तो पिछले एपिसोड में ओंगडोंग ओंक्योर के सामने आ गया था, जहाँ पर कि उसे उसका ऑरा बहुत ही स्ट्रेंजर लगा था। और फिर ओंक्योर टीचर से कहने के बाद वहाँ से जा रहा होता है, पर तभी यूहा उसे रोक लेता है और फिर उसे कहने लगता है कि तुम्हारा मार्क्स पिछले दिन मेरे पास रह गया था और इसलिए तुम इसे लौटा लो। पर ओंक्योर कहने लगता है कि मुझे अब इसकी कोई जरूरत नहीं है और इसलिए तुम इसे फेंक दो। और फिर ये कहते हुए ऐसे जा रहा होता है, जिसके बाद कि ओंगडोंग कहने लगता है कि मुझे तो इसका ऑरा बिल्कुल मेरे जैसा नहीं लगा और इसलिए मुझे लगता है कि इसके साथ तो कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मैं जब इसे देख रहा था तब इसका सोल पावर फ्लक्चुएट कर रहा था और इसलिए मुझे पता भी नहीं है कि इसका सोल पावर क्या है। पर तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर टीचर जावा आ जाता है और वो ओंगडोंग से कहने लगता है कि तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिर तो इसके पास सिर्फ एक ही मार्शल सोल है, जो कि शायद एक गोल्डन ड्रैगन है। और फिर हम लोग देखते हैं कि उसके ऐसे बात से सब लोग तो बहुत ही हैरान हो गया था। और फिर यह कहने लगता है क्या ये हमारा सीनियर ब्रदर के गोल्डन होली ड्रैगन के समान है। पर टीचर जावा कहने लगता है कि मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि उसका ड्रैगन तो थंडर पावर से म्यूटेट है और जबकि इसके बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर ओंक्योर का स्पिरिचुअल पावर बहुत ही प्योर है और इसलिए मुझे लगता है कि वो किसी अलग ही ड्रैगन क्लैन से बिलोंग करता है। पर मुझे लगता है कि ये ड्रैगन गॉड के बोन से जन्म लिया है और इसलिए इसके पास बहुत ही खतरनाक लाइट पावर है। पर फिर भी ये सिर्फ एक प्रिडिक्शन है, क्योंकि उसने अभी भी अपना सोल पावर को नहीं दिखाया है और इसलिए हम लोग इस बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। और फिर यह कहने लगता है कि मुझे तो लगता है कि वो सिर्फ ओंगडोंग के तरह दिखता है, क्योंकि उसके पावर तो बिल्कुल भी ओंगडोंग के जैसे सिमिलर नहीं है। पर टीचर जावा कहने लगता है कि ये बात तो सच है कि वो बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि वो डायरेक्टली इनर कोड में एडमिशन ले रहा है। पर फिर भी अगर तुम इसके स्पिरिचुअल पावर के बारे में जानना चाहते हो तो फिर तुम्हारे पास एक मौका होगा। पर उसके ऐसे बात से यह बहुत ही हैरान था, जहाँ पर कि टीचर जावा कह रहा था कि कुछ ही दिन में यहाँ पर एक सेरेमनी का आयोजन होगा, जिसमें कि एकेडमी सारे स्टूडेंट को स्टार फॉरेस्ट में भेजेगा ताकि वो अपना सोल रिंग को एक्ट कर सके। और इसी दौरान मैं ओंक्योर के साथ तुम्हारा टीम फिक्स कर दूंगा और इस तरह से तुम उसके स्पिरिट पावर के बारे में बहुत ही आसानी से जान पाओगे। और फिर कुछ दिन के बाद यूहा और ओंगडोंग अपने सोल रिंग को ऐड करने के लिए आ जाता है, जहाँ पर कि वो लोग देखते हैं कि उन लोगों के साथ एक चीफ भी जाने वाला होता है। और फिर यूहा और ओंगडोंग आके उसे ग्रीट करता है, जिसके बाद कि यूहा ओंगडोंग से कहने लगता है कि तुम ऐसे मास्क क्यों पहने हो। पर ओंगडोंग कहने लगता है कि एक ही टीम में अगर दोनों एक ही जैसा दिखेंगे तो फिर इस बारे में ट्रबल क्रिएट हो सकता है और इसलिए मैंने अपने चेहरे को ढक लिया है। पर तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर कोई और आ गया था, जो कि और कोई नहीं बल्कि गोंगयान होता है। और फिर वो कहने लगता है कि जूनियर स्टूडेंट, क्या तुम लोगों ने मुझे मिस किया। और फिर उसे देख के यूहा और ओंगडोंग बहुत ही खुश हो जाता है और वो कहने लगता है कि तुम तो सच में बहुत ही जल्दी रिकवर कर गए। पर गोंग कहने लगता है कि ये तो असल में सोल आइलैंड का कमाल है, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने सोल टूल की मदद से बहुत ही जल्दी से ठीक कर दिया है। और फिर गोंग यूहा से कहने लगता है कि तुम तो सच में बहुत ही लकी हो, क्योंकि तुम्हें ओंगडोंग जैसा खूबसूरत लड़की मिला है। पर यूहा तो मन ही मन सोच रहा होता है कि सीनियर ब्रदर ने सिर्फ अपने आप को रिकवर ही नहीं किया, बल्कि ये तो बहुत ही फास्टली ग्रो कर रहा है। और फिर गोंग ओंक्योर की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि ये लड़की कौन है, लगता है कि ये लड़की तो नया है। और फिर चीफ उन लोगों को अपने सोल रिंग के बारे में बताने को कहता है, जहाँ पर कि गोंग कहने लगता है कि मेरे पास 7 सोल रिंग है और मेरा लेवल 70 है। और फिर यूहा कहने लगता है कि मेरा लेवल 52 है और मेरे पास 5 सोल रिंग है। और फिर ओंगडोंग कहने लगता है कि मेरा लेवल 61 है और मेरा मेन पावर बटरफ्लाई है, जो कि लाइट पावर के साथ आता है और इसलिए इससे मैं अपने सबसे पावरफुल अटैक को कर सकता हूँ। और फिर हम लोग देखते हैं कि अभी ओंक्योर के बारी आता है, जहाँ पर कि वो कहने लगता है कि मेरा लेवल 60 है और मेरे पास गोल्डन स्पिरिट ड्रैगन है। पर हम लोग देखते हैं कि उसके ऐसे बात से सब लोग हैरान हो गया था, क्योंकि उसने अपने सोल रिंग को बिल्कुल भी नहीं दिखाया था। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो सब तो जंगल में आ गया था ताकि वो लोग सोल बीस्ट को हंट कर सके, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि यूहा के साथ वो तीनों तो सिर्फ ओंक्योर की तरफ अजीब से देख रहा होता है। पर ओंक्योर को तो इस बारे में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि यूहा ओंक्योर को मदद करने के लिए जाता है ताकि वो नदी को पार कर सके, पर फिर भी हम लोग देखते हैं कि ओंक्योर अपने आप ही पार हो जाता है और ये चीज यूहा और ओंगडोंग को बहुत ही अजीब लगता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि रात हो जाता है, जहाँ पर कि वो लोग सब एक जगह पर बैठे होता है। पर हम लोग देखते हैं कि ओंक्योर तो उन सबसे दूर बैठा होता है और इसलिए यूहा एक ग्रिल हुए फिश को लेके उसे देने के लिए जाता है। और फिर ओंक्योर कुछ देर सोचने के बाद उसका ग्रिल हुआ फिश को ले लेता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि रात में वो सब तो सो रहा होता है, जहाँ पर कि ओंक्योर तो मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहा था। पर तभी उसे आसपास कुछ हलचल महसूस होता है और इसलिए सब लोगों को जगा देती है। और फिर यूहा अपना सोल शेयरिंग पावर का यूज करते हुए अपने स्पिरिचुअल आई का पावर सबको देता है, जिसके बाद कि सब लोग आसपास देखने लग जाता है। और फिर वो लोग देखता है कि उन लोगों के सामने एक 50,000 साल पुराना सोल बीस्ट है, जिसके पास की पॉइजन पावर है। पर तभी वहाँ पर एकेडमी का चीफ भी आ जाता है और फिर वो कहने लगता है कि इसका सोल रिंग तो तुम लोगों के लिए सुटेबल है और इसलिए तुम जल्दी से जाके इस पर
अटैक करना शुरू कर दो। और फिर वो यूहाओ को सामने से अटैक करने के लिए भेजता है, जबकि वो ओंगडोंग और ओंगक्योर को दोनों साइड से अटैक करने के लिए कहता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि गोंग भी अटैक करने के लिए जा रहा होता है, पर चीप उसे रोक लेता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो तीनों अटैक करने के लिए जा रहा होता है, जबकि ओंगक्योर उन लोगों के आगे जा रहा होता है। और फिर यूहाओ उन दोनों से कहने लगता है कि मैं आगे से इसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता हूँ और तुम दोनों साइड से अटैक करने की कोशिश करो। और फिर हम लोग देखते हैं कि यूहाओ और ओंगडोंग उस पर अटैक करने के लिए चला गया था, जहाँ पर कि ओंगक्योर तो ये सब कुछ देख रहा होता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो बीस्ट तो उन लोगों के ऊपर अपने टेंटिकल की मदद से हमला कर रहा होता है, जहाँ पर कि यूहाओ और ओंगडोंग उसे डॉच करने की कोशिश कर रहा होता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि यूहाओ अपने आइस पावर का मदद से उसके पैर को फ्रीज कर देता है, जहाँ पर कि ओंगडोंग तो अपने बटरफ्लाई की मदद से उस पर स्लैशेस लगा रहा होता है। और फिर ओंगडोंग उसके ऊपर एक फाइनल अटैक करता है, जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं कि वो भी सीधा जाके पानी में गिर जाता है, जहाँ पर कि ओंगक्योर तो इन सारी चीज को दूर से देख रहा होता है। और फिर यूहाओ सोच रहा होता है कि वो भी शायद हार गया है, पर तभी हम लोग देखते हैं कि पानी में से बहुत सारा पॉइजन बाहर आ रहा होता है। और फिर यूहाओ ओंगडोंग से कहने लगता है कि ये उसका पॉइजन पावर है और अगर तुम इसके कांटेक्ट में आ जाओगे तो फिर तुम पैरालाइज भी हो सकते हो। और फिर ये कहते हुए वो दोनों वहाँ से हट जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि यूहाओ अपने आइस पावर का यूज करते हुए उस बीस्ट को फ्रीज कर देता है, जहाँ पर कि ओंगडोंग अपने लाइट पावर की मदद से उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। पर हम लोग देखते हैं कि वो बीस्ट तो बहुत ही पावरफुल होता है और इसलिए वो आइस को तोड़ते हुए ओंगडोंग के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। और इसी चीज को देखते हुए यूहाओ अपने सोल शॉक के पावर का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि उसके ऐसे अटैक से वो बीस्ट और भी अग्रेसिव हो जाता है और इसलिए वो और भी खतरनाक मूड में आ जाता है। और इसी चीज को देखते हुए यूहाओ और ओंगडोंग वहाँ से भाग रहा होता है, पर तभी वो दोनों देखता है कि ओंगक्योर उस बीस्ट के सामने आ गया था और उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। पर वो बीस्ट भी ओंगक्योर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर हम लोग देखते हैं कि ओंगक्योर उसके अटैक को बहुत ही आसानी से डॉच कर लेता है, जिसके बाद कि वो अपने लाइट पावर का यूज करते हुए उसके सिर पर अटैक कर देता है। और फिर उसके ऐसे अटैक के सामने वो बीस्ट कुछ भी नहीं कर पाता और इसलिए वहाँ पर बेहोश हो जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि गोंग भी वहाँ पर आ जाता है और यह से हाई फाई करता है, क्योंकि वो बहुत ही खुश होता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि ओंगक्योर के पास भी जाता है, पर हम लोग देखते हैं कि ओंगक्योर तो उसे इग्नोर कर देता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चीफ स्टाफ भी वहाँ पर आ गया था और वो उससे कहने लगता है कि इस सोल ड्रिंक को तुम ऐड कर सकते हो और इसलिए तुम इसे एब्जॉर्ब करना शुरू कर दो। और फिर उसके ऐसे बाद से गोंग भी उसे एब्जॉर्ब करने के लिए चला जाता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चीफ स्टाफ यूहाओ के पास आता है और फिर वो यूहाओ से कह रहा होता है कि तुम भले ही इस बीस्ट को मार चुके हो, पर फिर भी तुम्हारा काम बहुत ही बुरा था, क्योंकि तुमने अपने एक टीममेट के ऊपर ध्यान नहीं दिया और इसलिए तुम अभी भी टीम वर्क के लिए तैयार नहीं हो। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि यूहाओ उससे माफी मांग रहा होता है, पर हम लोग देखते हैं कि ओंग तो इस बात से बहुत ही गुस्सा हो जाता है और फिर वो कहने लगता है कि यूहाओ अगर ओंगक्योर के एबिलिटीज के बारे में नहीं जानेगा तो फिर वो उसे कैसे ऑर्डर देगा, और ऊपर से ये तो इसका ऑर्डर फॉलो भी नहीं कर रहा है। पर टीचर कह रहा होता है कि फिर भी तुम्हारा गलती है, क्योंकि तुमने अपने टीममेट के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और फिर वो कह रहा होता है कि इसमें ओंगक्योर भी की गलती है, पर फिर भी तुम लोग अगर ऐसा करोगे तो फिर एलाइट कंपटीशन में तुम लोग तो बहुत ही आसानी से हार जाओगे। और फिर टीचर ओंगक्योर के पास जाता है और उससे कह रहा होता है कि यूहाओ तुम्हें साइड से अटैक करने के लिए कहा था, तो फिर तुमने अटैक क्यों नहीं किया। और हम लोग देखते हैं कि ओंगक्योर तो इस बारे में कुछ भी नहीं कह रहा होता है, जहाँ पर कि टीचर कह रहा होता है कि तुम अगर मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करोगे तो फिर मुझे तो इस बारे में रिपोर्ट जरूर करना होगा। और फिर ओंगक्योर कहने लगता है कि मेरा लेवल सबसे ज्यादा है, तो फिर आपने यूहाओ को सामने से अटैक करने के लिए क्यों भेजा था, जहाँ पर कि मैं अकेला ही उस बीस्ट को हरा सकता था, तो फिर आपने हमारे साथ ऐसा टीम क्यों बनाया। और फिर टीचर कह रहा था कि मुझे लगता है कि तुम तो सेक अकेडमी के लिए क्वालिफाइड नहीं हो और इसलिए तुम अगर टीचर्स के ऑर्डर्स को नहीं मान रहे हैं तो फिर तुम सेक अकेडमी से जा सकते हो, और इसलिए तुम अगर अपने आप को कोऑपरेट कर सकते हो तो फिर तुम हमारे साथ आ सकते हो, वरना तुम यहाँ से ही जा सकते हो। और फिर उसके ऐसी बात से ओंगक्योर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और फिर वो कहने लगता है कि मैं आपके ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए तैयार हूँ। और फिर टीचर कहने लगता है कि तुम तो बहुत ही समझदार हो और इसलिए तुमने तो अच्छा ही डिसीजन लिया। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि गोंग को भी अपना सोल रिंग एब्जॉर्ब करना हो गया था और इसलिए यूहाओ और ओंगडोंग उसे कांग्रेचुलेशन कहता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि सुबह हो जाता है और फिर पूरा दिन वो लोग जंगल में बीस्ट को ढूंढ रहा होता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि शाम हो जाता है और फिर टीचर कहने लगता है कि ये जंगल बहुत ही खतरनाक है और इसलिए रात में यहाँ पर चलना खतरनाक हो सकता है। और फिर उसके ऐसे बात से गोंग कहने लगता है कि तो फिर हम लोग यहाँ पर ही कैंप लगाएंगे। और फिर ये बात कहते हुए वो कियार को लेके कैंप लगाने की जगह को देखने के लिए चला जाता है और फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर रात हो जाता है। जिसके बाद कि वो लोग अपने कैंप पर बैठा होता है और फिर तभी वहाँ पर टीचर भी आ जाता है और उन लोगों से कह रहा होता है कि रात में किसी ना किसी को जागना होगा और इसलिए मैं और गोंग पहले टाइम के लिए जागेंगे और हाफ टाइम के बाद यूहाओ और क्वायर यहाँ पर जागेंगे। पर ओंग टीचर से कहने लगता है कि तो फिर मैं कब जागूंगा, जहाँ पर टीचर कहने लगता है कि तुम तो बस सिर्फ आराम करोगे और इसलिए तुम जाके सो जाओ। और फिर उसके ऐसे बात से तो ओंग बहुत ही सैड हो गया था और वो यूहाओ से कह रहा होता है कि वो मुझे क्यों नहीं भेज रहे। पर हम लोग देखते हैं कि यूहाओ इस बारे में समझ गया था और वो उससे कह रहा होता है कि तुम इस बारे में कोई चिंता ना करो, असल में टीचर मुझे एक अपॉर्चुनिटी
दे रहा है ताकि मैं ओंकियर से बात करके उसके दिल के बारे में जान सकूं और इस तरह से हमारा टीम और भी मजबूत हो जाए। और फिर हम लोग देखते हैं कि हाफ टाइम के बाद यूहा और ओंकियर बाहर आ गया था ताकि वो लोग यहाँ पर पहरा दे सके। और फिर यूहा चांद को देखते हुए कहने लगता है कि आज का रात सच में बहुत ही खूबसूरत है और इसलिए चांद बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और फिर ये कहते हुए अपना सोल डिटेक्शन एंड शेयरिंग पावर का यूज कर देता है और इस पावर का यूज करते हुए एक और आसपास अच्छे से देख लेता है और इसे आसपास कुछ भी नजर नहीं आता। और फिर हम लोग देखते हैं कि यूहा जाके ओंकियर के पास बैठ जाता है और वो ब्रेड खा रहा होता है, जहाँ पर कि ओंकियर कहने लगता है कि तुम्हारा सोल पावर तो सच में बहुत ही यूजफुल है और ये बहुत ही इफेक्टिव भी है। जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि यूहा तो उसके ऐसे बात से कुछ भी नहीं कहता और उसे एक ब्रेड दे देता है। और फिर यूहा ओंकियर से कहने लगता है क्या हम लोग अब एक टीममेट हैं, जहाँ पर कि ओंकियर कहने लगता है कि सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा एक टीममेट हूँ। पर यूहा कहने लगता है कि बहुत लोग कह रहे हैं कि तुम बिल्कुल ओंगडोंग के जैसे दिखते हो पर फिर भी तुम्हारा सोल पावर बहुत ही अलग है और इसलिए क्या तुम मुझे ये दिखा सकते हो। पर ओंकियर कहने लगता है कि मुझे इस बारे में कोई भी फर्क नहीं पड़ता और मैं किसी के सामने अपने आप को प्रूव करने की कोई भी जरूरत नहीं समझता। और ये कहते हुए वो ब्रेड का एक बाइट लेता है, जिसके बाद कि उसे फेंकते हुए कहने लगता है कि ये ब्रेड तो बहुत ही बुरा है। पर हम लोग देखते हैं कि उसके ऐसे बात से यूहा बहुत ही गुस्सा हो गया था और उसके तरफ गुस्से से देख रहा होता है, जहाँ पर कि ओंकियर कहने लगता है क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। पर हम लोग देखते हैं कि यूहा इस बारे में कुछ भी नहीं कहता और वो जाके उस ब्रेड को उठा लेता है और फिर वो कहने लगता है कि मैं जब बहुत छोटा था तब मेरे मम्मी इस एक ब्रेड के लिए बहुत मेहनत करता था और वो मुझे हर रोज एक ब्रेड भी देता था। पर एक दिन उसका तबीयत बहुत ही खराब हो गया और फिर वो मुझे छोड़ के चला गया। और फिर हम लोग देखते हैं कि यूहा इस तरह से अपनी मॉम की स्टोरी को उसे बता रहा होता है, जबकि उसके आंसू उस ब्रेड पर पड़ रहा होता है पर फिर भी वो उस ब्रेड को खा रहा होता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि उसके ऐसे बात से ओंकियर भी बहुत इमोशनल हो जाता है और वो रो रहा होता है, जिसके बाद को यूहा के पास आके उसके ब्रेड को लेकर खाने लगता है। पर तभी हम लोग देखते हैं कि यूहा को वहाँ पर कुछ महसूस होता है और इसलिए अपना सोल डिटेक्शन और शेयरिंग पावर का यूज कर देता है, जिसके बाद कि वो देखता है कि उन लोगों के थोड़ी दूरी में बहुत सारा बीस्ट उन लोगों की तरफ आ रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है।